अगर आपके वॉलेट में महीने के आखिरी हफ्ते सिर्फ 200 रुपये बचते हैं और आप सोचते हैं कि अमीर बनना सिर्फ ड्रीम्स में पॉसिबल है, तो यह वीडियो आपकी पूरी सोच बदल देगा। देखिए, मैं आपको कोई फेक प्रॉमिस नहीं दे रहा कि रातों रात करोड़पति बन जाओगे, लेकिन मैं आपको एक ऐसा सिस्टम बताऊंगा जो नेक्स्ट 30 दिनों में आपके पैसे के पीछे भागने की जगह पैसे को आपके पीछे भागना सिखाएगा। चाहे आपका गोल 1 लाख हो, 5 लाख हो या 10 लाख हो, यह चैलेंज हर उस इंसान के लिए है जो अपनी फाइनेंशियल लाइफ में रियल चेंज चाहता है। मैं नेपोलियन हिल हूँ और आज मैं आपको वो एग्जैक्ट 3 स्टेप फॉर्मूला दूंगा जो मैंने 500+ अमीर लोगों को स्टडी करके बनाया है। तो आप सोच रहे होंगे कि नेपोलियन हिल कौन है और मैं क्यों सुनूं इसकी बात। चलिए मैं आपको अपनी रियल स्टोरी बताता हूँ। 1883 में मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था जहां पॉवर्टी नॉर्म थी। मेरी माँ जब मैं 10 साल का था तब गुजर गईं। मेरे पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं थी। 13 साल की उम्र में मुझे कोल माइंस में काम करना पड़ा, सिर्फ इसीलिए ताकि घर में खाना आ सके। मुझे वो दिन याद हैं जब मेरे पास अगले दिन का खाना खरीदने के पैसे नहीं होते थे। साउंड फेमिलियर? शायद आप भी यही सोचते हो ना। लेकिन फिर 1908 में एक चीज़ हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। मुझे एक असाइनमेंट मिला दुनिया के सबसे अमीर आदमी एंड्रू कार्नेगी को इंटरव्यू करने का। वो इंटरव्यू मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। कार्नेगी ने मुझसे कहा कि मैं अगले 20 साल दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करूं और एक फॉर्मूला निकालूं। शर्त यह थी कि मुझे एक पैसा भी पेमेंट नहीं मिलेगा। मेरे पास 60 सेकंड्स थे डिसाइड करने के लिए। मैंने हाँ कहा। उन 60 सेकंड्स में लिया गया वो डिसीजन मेरी पूरी लाइफ बदल गया। अगले 20 सालों में मैंने 500+ अल्ट्रा सक्सेसफुल लोगों को इंटरव्यू किया। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, थियोडोर रूजवेल्ट। मैंने उनके साथ घंटों बैठकर बात की। मैंने उनकी हैबिट स्टडी की, उनकी थिंकिंग पैटर्न्स एनालाइज किए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने यह सब तब किया जब मेरे खुद के पास पैसे नहीं थे। कई बार ऐसा हुआ कि मुझे खाना स्किप करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे मुझे पैटर्न्स दिखने लगे। मैंने डिस्कवर किया कि सक्सेसफुल लोग डिफरेंट नहीं होते, बस वो अपने माइंड को डिफरेंटली यूज़ करते हैं। उन सब में एक कॉमन थ्रेड थी और वो था उनका डेफिनेट चीफ एम और उनका सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का तरीका। 1937 में मैंने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच पब्लिश की। वो बुक आज तक 100 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी है और मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ बदल चुकी है। वो प्रिंसिपल्स 1937 में वर्क करते थे और वो आज 2025 में भी उतना ही पावरफुली वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं बदलती। तो आज मैं उन सेम प्रिंसिपल्स को आपके लिए एक 30 दिन के चैलेंज में कन्वर्ट कर रहा हूँ। क्यों 30 दिन? क्योंकि रिसर्च शो करती है कि आपको एक नई हैबिट बनाने में रफली 21 से 30 दिन लगते हैं। और मनी अट्रैक्ट करना भी एक हैबिट है, एक माइंडसेट है। अब मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। यार, यह सब थियोरी तो ठीक है, लेकिन मेरी रियल प्रॉब्लम्स देखो। मेरी सैलरी बस 25 शून्य है और उसमें से 15 शून्य तो रेंट और बिल्स में चले जाते हैं। बचता क्या है? फिर घर में डिमांड है, पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है। कहाँ से 1 लाख या 10 लाख लाऊं मैं? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। और एग्जैक्टली यही वो माइंडसेट है जो आपको गरीब रखती है। देखिए, मैं आपकी स्ट्रगल्स को समझता हूँ क्योंकि मैं खुद वहाँ से आया हूँ। लेकिन यहाँ जो चीज़ आपको समझनी होगी वो ये है कि पॉवर्टी एक फिजिकल कंडीशन से पहले एक मेंटल कंडीशन है। जब तक आपका माइंड पॉवर्टी में फंसा रहेगा, आपका बैंक अकाउंट भी वहीं रहेगा। मैं आपको अपना एक और पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था तब एक फेज़ आया जब मैं कम्प्लीटली ब्रोक हो गया था। मेरे पास लिटरली खाने के पैसे नहीं थे। एक रात मैं अपने छोटे से रूम में बैठा था और मैंने खुद से पूछा कि तूने ये सब किया किस लिए? तू एक स्टेबल जॉब कर सकता था, रेगुलर सैलरी ले सकता था। उस रात मैंने एक डिसीजन लिया। मैंने खुद से कहा कि अगर मैं यह प्रिंसिपल सिर्फ दूसरों के लिए रिसर्च कर रहा हूँ तो पहले मैं इन्हें खुद पर ट्राई करता हूँ। तो मैंने एग्जैक्टली वो किया जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने अपना डेफिनेट चीफ एम लिखा, मैंने स्पेसिफिक अमाउंट लिखा, मैंने एक प्लान बनाया और फिर मैंने हर दिन सुबह और रात अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना शुरू किया। पहले कुछ हफ्तों में कुछ खास नहीं हुआ। मैं सोचने लगा कि शायद यह काम नहीं कर रहा, लेकिन मैंने कंटिन्यू किया और फिर धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगीं। मुझे आइडियाज़ आने लगे, अपॉर्चुनिटीज़ नॉक करने लगीं, सही लोग मेरी लाइफ में आने लगे और सबसे हरकी लाभ करने लगी कि तस्वीरें कुछ हफ्तों में पहले में ही आ जाए। इम्पॉर्टेंट, मेरा खुद पर बिलीफ बदलने लगा।
6 महीने के अंदर मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई। यह मैजिक नहीं था, यह लक नहीं था, यह एक सिस्टमैटिक प्रोसेस था जिसमें मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम किया था, और यही मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। लेकिन पहले आपको कुछ हार्श ट्रूथ्स को एक्सेप्ट करना होगा। ट्रूथ नंबर 1, आप जहां हैं वो आपके पास्ट डिसीजंस और आपकी पास्ट थिंकिंग का रिजल्ट है। अगर आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है तो यह इसलिए क्योंकि आपने कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली वो डिसीजंस लिए हैं जो आपको यहाँ लाए हैं। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ट्रूथ नंबर 2, कोई नहीं आएगा आपको बचाने, ना गवर्नमेंट, ना आपका बॉस, ना कोई लकी ब्रेक। अगर आपकी लाइफ चेंज होनी है तो आपको ही वो चेंज लाना होगा। ये हार्श है, लेकिन ये लिबरेटिंग भी है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि पावर आपके हाथों में है। ट्रूथ नंबर 3, टाइम बीतता जा रहा है। हर दिन जो आप एक्शन नहीं लेते वो एक दिन है जो आप अपनी करंट सिचुएशन में ज़्यादा डीपली फंसते जा रहे हैं। 30 दिन बाद आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, या तो आप वहीं होंगे जहां आज हैं और रिग्रेट करेंगे, या फिर आप एक कंप्लीटली डिफरेंट मेंटल स्टेट में होंगे। अब आप डिसाइड कीजिए कि आप कौन सा ऑप्शन चुनना चाहते हैं। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप इस चैलेंज को सीरियसली लेना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं 3 स्टेप्स के साथ। स्टेप नंबर 1, अपना डेफिनेट चीफ एम बनाओ। ये कोई ऑर्डिनरी गोल सेटिंग एक्सरसाइज नहीं है जो आप न्यू ईयर पर करते हो और फिर भूल जाते हो। ये कुछ अलग है। मैंने 500 प्लस सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया और मैंने पाया कि हर एक इंसान के पास एक चीज़ कॉमन थी, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी कि उन्हें क्या चाहिए। हेनरी फोर्ड को एग्जैक्टली पता था कि वो हर अमेरिकन फैमिली के लिए अफोर्डेबल कार बनाना चाहता है। थॉमस एडिसन को एग्जैक्टली पता था कि वो प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब बनाना चाहता है। एंड्रू कार्नेगी को एग्जैक्टली पता था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टील मैन्युफैक्चरर बनना चाहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो बड़े लोग थे, बड़े ड्रीम्स थे, मेरा तो बस 1 लाख या 5 लाख का गोल है। और एग्जैक्टली यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। वो अपने गोल्स को सीरियसली नहीं लेते। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपके लिए 1 लाख का गोल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना किसी बिलियनर के लिए एक 100 करोड़ का गोल। अगर आपके पास अभी 10 शून्य रुपये सेविंग्स हैं और आप 1 लाख का गोल सेट करते हैं तो यह 10x ग्रोथ है। यह ह्यूज है, और अगर आप इसे अचीव कर लेते हैं तो आप प्रूव कर देते हैं खुद को कि आप केपेबल हो। तो अब मैं आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला बताता हूँ। आपको एक नोटबुक लेनी होगी, ना फ़ोन नोट्स ना लैपटॉप, एक फिजिकल नोटबुक चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप फिजिकली कुछ लिखते हैं तो यह आपके ब्रेन में डीपर इम्प्रिंट बनाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग हाथ से लिखते हैं वो 25% बेहतर रिमेंबर करते हैं। अब आप ये लिखोगे, मैं आपका नाम स्पेसिफिक डेट तक एग्जैक्ट अमाउंट रुपये पोजेस करूंगा। यहाँ 3 ब्लैंक्स फिल करने हैं। पहला है आपका नाम, दूसरा है एग्जैक्ट डेट, आज से 30 दिन बाद की डेट, तीसरा है एग्जैक्ट अमाउंट। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितना अमाउंट रियलिस्टिक है, और यहीं पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल बताता हूँ। आपका गोल आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करना चाहिए, लेकिन इतना भी इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए कि आपका खुद का दिमाग रिजेक्ट कर दे। अगर आपकी करंट मंथली इनकम 25 शून्य है और आप लिखते हैं कि मुझे 30 दिन में 1 करोड़ चाहिए, तो आपका कॉन्शियस माइंड कहेगा यह बकवास है। लेकिन अगर आप लिखते हैं कि मुझे 30 दिन में 50 शून्य एडिशनल चाहिए, तो यह स्ट्रेच गोल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आप बिगिनर हो तो अपनी करंट मंथली इनकम का 2x से 4x अमाउंट टारगेट करो। अगर आपकी सैलरी 25 शून्य है तो 50 शून्य से 1 लाख के बीच टारगेट करो। अब अगली लाइन लिखो, इस अमाउंट के बदले में मैं स्पेसिफिक सर्विस या वैल्यू प्रोवाइड करूंगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट RT है। यूनिवर्स में कुछ भी फ्री नहीं आता। मनी एनर्जी है और एनर्जी हमेशा एक्सचेंज में मिलती है। तो सोचिए आप क्या दे सकते हो जिसके लिए लोग आपको पे करेंगे। मैं आपको कुछ रिलेटेबल एग्जांपल्स देता हूँ। अगर आप अच्छा इंग्लिश बोल लेते हो तो आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग कर सकते हो। एक स्टूडेंट को 500-1000 रुपये पर आवर चार्ज करो। 30 दिन में सिर्फ 2 घंटे डेली, और आप इजीली 30 शून्य 60 शून्य एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हो। अगर आपको सोशल मीडिया समझ आती है तो लोकल बिजनेसेस को हेल्प करो। एक क्लाइंट से 10 शून्य 15 शून्य मंथली चार्ज करो। अगर आपके पास बाइक है तो पार्ट टाइम डिलीवरी करो, स्विगी, जोमेटो, 4-5 घंटे इवनिंग में, और 20 शून्य 30 शून्य ईजिली। अगर आप कुकिंग में अच्छे हो तो टिफ़िन सर्विस स्टार्ट करो। 10-15 लोगों को 100-150 रुपये पर डब्बा। देखो,
मैं आपको यह सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप रियलाइज करो कि अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको बस देखना सीखना होगा। तो अब आप लिखो, मैं योर सर्विस प्रोवाइड करूंगा। बी स्पेसिफिक। मैं मेहनत करूंगा यह इनफ नहीं है। मैं हर दिन 5 बिजनेस ओनर्स को कांटेक्ट करूंगा और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ऑफर करूंगा, यह स्पेसिफिक है। अब अगली लाइन, मेरा प्लान है कि मैं स्पेसिफिक एक्शन स्टेप्स फॉलो करूंगा। यहाँ डिटेल्ड प्लान लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हर दिन सुबह 6 बजे उठूंगा और 7 बजे तक फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर 10 प्रपोजल सबमिट करूंगा। शाम को 6 बजे से 9 बजे तक मैं नए स्किल्स सीखूंगा। वीकेंड पर लोकल बिजनेसेस में जाकर पिच करूंगा। अब यह सुनने में बहुत ज़्यादा लग सकता है। आप सोच रहे होंगे कि इतना टाइम कहाँ से लाऊं? मेरे पास ऑलरेडी जॉब है, फैमिली है। और मैं समझता हूँ, लेकिन यहाँ सच ये है, अगर आप वही करते रहोगे जो आप अभी कर रहे हो तो आप वहीं रहोगे। चेंज के लिए सैक्रिफाइस चाहिए, लेकिन यह सिर्फ 30 दिन की बात है। आप अपनी पूरी लाइफ में से सिर्फ 30 दिन सीरियसली डेडिकेट नहीं कर सकते। यह सैक्रिफाइस नहीं है, यह इन्वेस्टमेंट है। आप अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हो। अब लास्ट लाइन लिखो, मैं अपनी पूरी विल पावर के साथ इस गोल को अचीव करने के लिए कमिटेड हूं। मैं जानता हूं कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे वो आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करेगा। तो अब आपका पूरा डेफिनेट चीफ एम रेडी है। यह कुछ ऐसा दिखना चाहिए, मैं राज 19 जनवरी 2026 तक 75 रुपये पोजेस करूंगा। इस अमाउंट के बदले में मैं फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। मेरा प्लान है कि मैं हर दिन फाइवर और अपवर्क पर 10 प्रपोजल सबमिट करूंगा। मैं हर दिन 3 घंटे डिजाइनिंग स्किल्स इंप्रूव करने में इन्वेस्ट करूंगा। मैं कमिटेड हूं। बस, आपका डेफिनेट चीफ एम रेडी है। अब स्टेप नंबर 2, ऑटो सजेशन के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करो। बहुत से लोग गोल लिख देते हैं और सोचते हैं बास हो गाया, लेकिन नहीं, असली मैजिक तब होता है जब आप सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हो। आपका माइंड 2 पार्ट्स में वर्क करता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड लॉजिकल थिंकिंग करता है, लेकिन यह सिर्फ 5% वर्क करता है। बाकी 95% वर्क सबकॉन्शियस माइंड करता है। यह एक सुपर पावरफुल कंप्यूटर की तरह है जो 24/7 चलता है। यह आपकी बिलीफ स्टोर करता है, हैबिट्स कंट्रोल करता है। अब यहाँ मज़ेदार बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड अंधा है। इसे पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ अच्छी है। यह बस वो करता है जो आप इसे बार बार फीड करते हो। अगर आप रोज़ सोचते हो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, बिल्स नहीं पे हो रहे, जॉब नहीं मिल रही, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यही बिलीव करने लगता है और फिर यह ऑटोमेटिकली उन एक्शंस की तरफ आपको ले जाता है जो इसी रियलिटी को मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस को डिलिबरेटली प्रोग्राम करें कि मैं अबंडेंट हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आ रही हैं, मैं केपेबल हूँ, तो यह उन एक्शंस की तरफ आपको ले जाएगा जो इस नई रियलिटी को क्रिएट करेंगे। तो ऑटो सजेशन क्या है? यह वो प्रोसेस है जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। और यह काम कैसे करता है? आपको अपना रिटन स्टेटमेंट रोज 2 बार बोलना होगा, एक बार सुबह उठते ही और एक बार रात को सोने से पहले। क्यों सुबह और रात? क्योंकि ये 2 टाइम्स हैं जब आपका कॉन्शियस माइंड सबसे कम एक्टिव होता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होता है। जब आप अभी अभी उठे हो तो आप स्टिल थोड़े ड्राउजी हो, जब आप सोने जा रहे हो तो आप रिलैक्स्ड हो। इन दोनों स्टेट्स में आपका क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ा कम होता है और सजेशन सीधे सबकॉन्शियस में जाते हैं। लेकिन यहाँ कैच है, आप सिर्फ मैकेनिकली वर्ड्स रिपीट नहीं कर सकते। बहुत से लोग यह मिस्टेक करते हैं, वो अपना स्टेटमेंट पढ़ते हैं जैसे स्कूल में पोएम याद करते थे, बिना किसी फीलिंग के, बिना किसी इमोशन के, और फिर वो कहते हैं कि यह काम नहीं कर रहा। देखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्ड से रिएक्ट नहीं करता, वो इमोशंस से रिएक्ट करता है। थॉट्स जो इमोशंस के साथ मिक्स्ड हों वही आपके सबकॉन्शियस को पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो जब आप अपना स्टेटमेंट बोल रहे हो तो आपको उसे फील करना होगा। मैं आपको एग्जैक्ट प्रोसेस बताता हूँ। सुबह जब आप उठो तो सबसे पहले अपनी नोटबुक उठाओ, किसी क्वाइट जगह बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करो, कुछ डीप ब्रेथ्स लो, अपने आप को रिलैक्स करो। अब अपना स्टेटमेंट धीरे धीरे पढ़ो, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो तो इमेजिन करो कि आपके पास ऑलरेडी वो मनी है। मान लो आपका गोल है 1 लाख रुपये। तो जब आप बोल रहे हो मैं 1 लाख रुपये पोजेस करूँगा, तो उसी मोमेंट इमेजिन करो कि आपके हाथ में 1 लाख रुपये हैं। फील करो उन नोट्स को, विजुअलाइज करो अपने बैंक अकाउंट में वो बैलेंस। इमेजिन करो कि आप वो पैसे काउंट कर रहे हो। फील करो वो एक्साइटमेंट, वो सेटिस्फैक्शन, वो प्राइड जो आपको होगा। आप उस मनी से क्या करोगे? इमेजिन करो, शायद आप अपने पेरेंट्स को कुछ देंगे, शायद आप अपना डेट क्लियर करोगे,
शायद आप कुछ इन्वेस्ट करोगे। जो भी हो उसे डिटेल में विजुअलाइज करो, जितनी ज़्यादा डिटेल उतना बेहतर। और यहाँ एक सीक्रेट टेक्निक है, जब आप अपना स्टेटमेंट बोल रहे हो तो अपने हैंड्स अपने हार्ट पर रखो। यह एक फिजिकल एंकर क्रिएट करता है। यह आपके वर्ड्स और इमोशंस को कनेक्ट करता है। यह रिमाइंड करता है कि यह सिर्फ मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, यह आपकी पूरी बीइंग को इन्वॉल्व करती है। कुछ लोग पूछते हैं कि कितनी देर करनी है यह प्रैक्टिस। मिनिमम 5 मिनट्स, लेकिन अगर आप 10-15 मिनट्स दे सकते हो तो और बेहतर। क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। 5 मिनट्स पूरी इंटेंसिटी के साथ बेहतर है 30 मिनट्स बिना फीलिंग के। और यह सिर्फ सुबह शाम ही नहीं, जब भी आप दिन में फ्री हो, ऑफिस में, लंच ब्रेक, कम्यूट में, जब भी, तब मेंटली अपने गोल के बारे में सोचो, विजुअलाइज करो, फील करो, अपने सबकॉन्शियस को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करो। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहले कुछ दिनों में शायद आपको यह आर्टिफिशियल लगे, फेक लगे। आप सोचोगे कि मैं खुद को झूठ बोल रहा हूँ, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं, मैं क्यों इमेजिन करूँ कि हैं। यह नॉर्मल है, हर कोई यह फील करता है। लेकिन कंटिन्यू करो, क्योंकि यहाँ जो हो रहा है वो ये है कि आप अपने ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बना रहे हो, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिट्रेन कर रहे हो, और यह प्रोसेस टाइम लेता है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहो तो स्लोली आपकी थिंकिंग चेंज होने लगेगी, आपको आइडियाज़ आने लगेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगेंगी जो पहले इनविजिबल थी। आप ऑटोमेटिकली उन एक्शंस की तरफ मूव करने लगोगे जो आपको गोल के करीब ले जाएं। यह मैजिक नहीं है, यह प्योर साइकोलॉजी है। साइंटिस्ट इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं। यह आपके ब्रेन का एक फ़िल्टर है जो डिसाइड करता है कि आप किन चीज़ों पर फोकस करते हो। जब आप रिपीटेडली अपने गोल पर फोकस करते हो तो आपका RAS उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटीज़ को हाईलाइट करना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई कार खरीदने के बारे में सोचते हो तो अचानक आपको रोड पर वही कार हर जगह दिखने लगती है। वो कार्स हमेशा से वहाँ थीं, लेकिन अब आपका ब्रेन उन्हें नोटिस कर रहा है क्योंकि अब वो रेलेवेंट हैं। सेम चीज़ मनी के साथ होती है। जब आप अपना डेफिनेट चीफ एम सेट करते हो और डेली उस पर फोकस करते हो तो आपका ब्रेन उन अपॉर्चुनिटीज़ को नोटिस करना शुरू कर देता है जो आपको वहाँ ले जा सकती हैं। स्टेप नंबर 3, 30 दिन का डेली एक्शन प्लान। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। थियोरी और विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लेते तो कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको एक एग्जैक्ट 30 डे स्केड्यूल दे रहा हूं जो आप फॉलो करोगे। डे 1-7 फाउंडेशन वीक। पहले हफ्ते में आपका फोकस होगा अपनी न्यू हैबिट एस्टैब्लिश करने पर। रोज सुबह 6 बजे उठना है। 6 से 6:15 तक अपना ऑटो सजेशन प्रैक्टिस करनी है। 6:15 से 7 बजे तक रिसर्च करनी है, मार्केट रिसर्च, कंपटीशन एनालिसिस, पोटेंशियल क्लाइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। 7 से 8 बजे तक अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है, फिर अपनी रेगुलर जॉब पर जाना है। शाम को घर आकर 7 से 9 बजे तक काम करना है अपने साइड इनकम सोर्स पर। 10 बजे रात को फिर से ऑटो सजेशन प्रैक्टिस। 10:30 बजे सोना है। यह स्केड्यूल टफ लग सकता है, लेकिन रिमेंबर, यह सिर्फ 30 दिन की बात है। आप 30 दिन अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते। डे 8-14 मोमेंटम वीक। दूसरे हफ्ते में आपको अपनी फर्स्ट रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगी। शायद आपको कोई स्मॉल क्लाइंट मिलेगा, शायद कोई अपॉर्चुनिटी नॉक करेगी। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि आप डीमोटिवेटेड ना हो। अगर रिजल्ट्स बहुत बड़े नहीं हैं, छोटी विंस को सेलिब्रेट करो। हर प्रोग्रेस मैटर करती है। डे 15-21 चैलेंज वीक। तीसरा हफ्ता सबसे टफ होगा। नॉवेल्टी फैक्टर खत्म हो चुका होगा, टायर्डनेस आने लगेगी, सेल्फ डाउट आएगा। यहाँ बहुत से लोग क्विट कर देते हैं, लेकिन अगर आप इस हफ्ते को पुश थ्रू कर लेते हो तो आप जीत गए। इस वीक में आपको एक्स्ट्रा विजिलेंट रहना होगा। जब भी नेगेटिव थॉट्स आएं, इमीडिएटली अपना स्टेटमेंट पढ़ लो। अपने वाई को रिमेंबर करो। आप ये क्यों कर रहे हो? अपने फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। उस रीज़न को याद रखो। डे 22-28 ब्रेक थ्रू वीक। चौथे हफ्ते में चीज़ें क्लिक होने लगेंगी। आपकी हैबिट्स अब ऑटोमेटिक हो चुकी होंगी। सुबह जल्दी उठना अब स्ट्रगल नहीं होगा, काम करना ईजियर लगने लगेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको टेंजिबल रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। शायद आपने अब तक 20-0 या 30-0 अर्न कर लिए होंगे। शायद कुछ रेगुलर क्लाइंट्स बन गए होंगे। मोमेंटम आपके साथ होगा। डे 29-30 विक्ट्री लैप। आखिरी 2 दिन रिफ्लेक्शन के हैं। देखो कि आप कहां से कहां पहुंचे। चाहे आपने अपना पूरा गोल अचीव किया हो या नहीं, आप डे डेफिनेटली वहां से आगे हैं जहां आप 30 दिन पहले थे। और अब आपके पास एक सिस्टम है,
एक प्रूवन प्रोसेस है जिसे आप दोहरा सकते हो। लेकिन यहाँ मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ। बहुत से लोग 30 दिन कंप्लीट करके वापस अपनी ओल्ड हैबिट्स में चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि बैस ऐप तो ह गोल अचीव हो गाया, एब मेन रिलैक्स कर सकता हूँ, और फिर स्लोली वो वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां वो थे। डोंट मेक दैट मिस्टेक। यह 30 दिन सिर्फ शुरुआत है। अगर आप रियल वेल्थ बनाना चाहते हो तो आपको यह एक लाइफस्टाइल बनानी होगी। हर 30 दिन के बाद एक नया गोल सेट करो। जो आपने इन 30 दिनों में सीखा है उसे अगले लेवल पर ले जाओ। अब मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताता हूं जो लोग इस चैलेंज में करते हैं ताकि आप उनसे बच सको। मिस्टेक नंबर 1, बहुत बड़ा या बहुत छोटा गोल सेट करना। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और अनरियलिस्टिक गोल सेट कर देते हैं। फिर जब रिजल्ट्स नहीं आते तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग इतना छोटा गोल सेट करते हैं कि उन्हें पुश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपका गोल ऐसा होना चाहिए जो आपको स्ट्रेच करे बट ब्रेक ना करे। मिस्टेक नंबर 2, सिर्फ विजुअलाइजेशन करना, एक्शन नहीं लेना। देखिए, ऑटो सजेशन पावरफुल है, लेकिन अगर आप सिर्फ बैठकर इमेजिन करते रहोगे और एक्चुअल वर्क नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। यूनिवर्स आपके घर पर पैसे डिलीवर नहीं करेगा। आपको निकलना होगा, एफर्ट डालनी होगी, काम करना होगा। मिस्टेक नंबर 3, दूसरों से कंपेयर करना। सोशल मीडिया पर आपको लोग दिखेंगे जो ओवरनाइट सक्सेस हो गए। डोंट फॉल फॉर दैट ट्रैप। हर किसी की जर्नी डिफरेंट है, कोई फास्ट है तो कोई स्लो। आपको अपने आप से compete करना है, दूसरों से नहीं। मिस्टेक नंबर 4, पहली फेलू रीपर क्विट कर देना। आपको रिजेक्शंस मिलेंगे, क्लाइंट्स आपको ना बोलेंगे, कुछ चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होंगी, यह नॉर्मल है। थॉमस एडिसन ने 10 बार फेल किया लाइट बल्ब बनाने से पहले। जब उनसे पूछा गया कि इतनी बार फेल होने पर कैसा लगा, तो उन्होंने कहा कि मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 10 तरीके डिस्कवर किए जो काम नहीं करते। मिस्टेक नंबर 5, अकेले करने की कोशिश करना। एक सपोर्ट सिस्टम बनाओ, अपने फ्रेंड्स या फैमिली में से किसी को बताओ अपने गोल के बारे में, या फिर ऑनलाइन कम्युनिटीज़ ज्वाइन करो जहां लोग सिमिलर गोल्स पर काम कर रहे हों। अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कुछ रियल एग्जांपल्स देता हूं लोगों की जिन्होंने इस सिस्टम को यूज़ किया और रिजल्ट्स पाए। एग्जाम्पल 1, राजेश 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो बेंगलोर में रहता था। उसकी सैलरी थी 35,000 रुपये मंथली। रेंट, बिल्स और एक्सपेंसेस में सब निकल जाता था। उसने अपना डेफिनेट चीफ एम सेट किया, 30 दिन में 1 लाख एक्स्ट्रा अर्न करना। उसका प्लान था फ्रीलांस कोडिंग प्रोजेक्ट्स करना। पहले 10 दिन तक उसे कोई क्लाइंट नहीं मिला, लेकिन उसने कंटिन्यू किया। 12वें दिन उसे पहला स्मॉल प्रोजेक्ट मिला 15,000 का। फिर धीरे धीरे और प्रोजेक्ट्स आने लगे। 30 दिनों में उसने 87,000 रुपये अर्न किए। गोल पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन वो काफ़ी करीब पहुंचा, और अब उसके पास रेगुलर क्लाइंट्स हैं जो उसे हर महीने प्रोजेक्ट्स देते हैं। एग्जाम्पल 2, प्रिया 32 साल की हाउसवाइफ थी जिसने लास्ट 8 ईयर्स से जॉब नहीं की थी। उसे लगता था कि अब वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन फिर उसने यह सिस्टम ट्राई किया। उसका गोल था 50,000 रुपये। उसने होम मेड फूड डिलीवरी सर्विस शुरू की अपने 8 लोकेलिटी में। उसने अपने कुकिंग स्किल्स को मोनेटाइज किया। पहले हफ्ते सिर्फ 3 कस्टमर्स थे, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ से स्लोली कस्टमर्स बढ़ने लगे। 30 दिन में उसने 62,000 रुपये अर्न किए। आज 6 महीने बाद उसकी मंथली इनकम 5 लाख है। एग्जाम्पल 3, अमित 24 साल का था जो अपनी ग्रेजुएशन के बाद जॉब नहीं मिलने से परेशान था। उसके पास कोई स्पेशल स्किल नहीं थी। उसने डिसाइड किया कि वो डिजिटल मार्केटिंग सीखेगा। उसने अपना गोल सेट किया, 30 दिन में 40,000 रुपये। पहले 15 दिन उसने सिर्फ लर्निंग में इन्वेस्ट किए, फ्री यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, ऑनलाइन कोर्सेस। अगले 15 दिन उसने लोकल स्मॉल बिजनेसेस को अप्रोच करना शुरू किया। उसे 3 क्लाइंट्स मिले जिन्होंने उसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए हायर किया। उसने 35,000 अर्न किए। आज वो एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर है। ये सब ऑर्डिनरी लोग थे। कोई स्पेशल टैलेंट नहीं था, कोई बिग कैपिटल नहीं था, कोई कनेक्शंस नहीं थे। बस एक क्लियर गोल था, एक प्लान था और कमिटमेंट थी उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की। अब यहाँ कुछ बोनस टिप्स हैं जो आपकी इस जर्नी में हेल्प करेंगे। टिप 1, एक सक्सेस जर्नल मेंटेन करो। हर दिन रात को सोने से पहले 3 चीज़ें लिखो जो आज अच्छी हुई, चाहे वो कितनी भी छोटी हों। शायद किसी ने आपके प्रपोजल का रिप्लाई दिया, शायद आपको एक नया आइडिया आया, शायद आपने कोई नई स्किल सीखी। इन स्मॉल विन्स को एक्नॉलेज करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह आपको मोटिवेटेड रखता है। टिप 2, अपने फेलियर्स को भी डॉक्यूमेंट करो।
जब कुछ काम ना करे तो लिख लो कि क्या गलत हुआ और नेक्स्ट टाइम क्या डिफरेंटली करोगे। फेलियर से सीखना सक्सेस का शॉर्टकट है। टिप 3, हर हफ्ते रिव्यू करो। संडे को बैठकर देखो कि पिछले हफ्ते क्या अचीव किया, क्या नहीं किया और अगले हफ्ते क्या फोकस एरिया होगा। यह रिफ्लेक्शन टाइम बहुत वैल्यूएबल है। टिप 4, अपने एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करो। अगर आप घर पर काम कर रहे हो तो एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस बनाओ। डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करो। फोन को साइलेंट रखो जब काम कर रहे हो। नेटफ्लिक्स और सोशल मीडिया से दूर रहो। टिप 5, अपनी हेल्थ को इग्नोर मत करो। प्रॉपर स्लीप लो, हेल्थी खाओ, थोड़ा एक्सरसाइज करो। अगर आपकी बॉडी और माइंड हेल्थी नहीं होगी तो आप अपना बेस्ट वर्क नहीं कर पाओगे। अब मैं आपको कुछ एडवांस टेक्निक्स बताता हूं जो आप यूज कर सकते हो अपने रिजल्ट्स को एक्सेलरेट करने के लिए। एडवांस्ड टेक्निक 1, स्क्रिप्टिंग। यह एक पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। आप अपनी नोटबुक में लिखो जैसे कि आपने ऑलरेडी अपना गोल अचीव कर लिया है। प्रेजेंट टेंस में लिखो। फॉर एग्जाम्पल, आज 19 जनवरी है और मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपये हैं। मैं इतना खुश हूँ, मैंने इतनी मेहनत की और फाइनली अचीव कर लिया। अब मैं अपने पेरेंट्स को गिफ्ट दूंगा। इस तरह डिटेल में लिखो। जब आप ऐसा करते हो तो आपका ब्रेन सोचने लगता है कि यह ऑलरेडी रियलिटी है और फिर वो ऑटोमेटिकली उन एक्शंस की तरफ मूव करता है जो इसे रियलिटी बनाए। एडवांस टेक्निक 2, विजन बोर्ड। इमेजेस कलेक्ट करो जो आपके गोल को रिप्रेजेंट करती हैं। शायद मनी की इमेज, शायद आप जो चीज़ खरीदना चाहते हो उसकी फ़ोटो, शायद फाइनेंशियल फ्रीडम को रिप्रेजेंट करती कोई इमेज। इन सबको एक बोर्ड पर लगाओ और उसे ऐसी जगह रखो जहां आप रोज़ देख सको। विजुअल रिमाइंडर्स बहुत पावरफुल होते हैं। एडवांस टेक्निक 3, एफर्मेशंस। अपने गोल से रिलेटेड पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बनाओ और उन्हें दिन में मल्टीपल टाइम्स रिपीट करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं मनी अट्रैक्ट करता हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आती हैं, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम डिजर्व करता हूँ, मैं केपेबल और टैलेंटेड हूँ। पहले यह फेक लगेगा लेकिन स्लोली यह आपकी सबकॉन्शियस बिलीफ्स बन जाएंगी। एडवांस टेक्निक 4, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर दिन सुबह 5 चीज़ें लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। यह आपकी माइंडसेट को स्कैरसिटी से अबंडेंस की तरफ शिफ्ट करता है। जब आप फोकस करते हो उस पर जो आपके पास है तो यूनिवर्स आपको और देता है। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। यह पूरा सिस्टम, ये सारे टेक्निक्स, ये 30 डे चैलेंज, ये सब तभी काम करेगा जब आप ट्रूली बिलीव करोगे। अगर आप हाफ हार्टेडली ट्राई करोगे, डाउट के साथ करोगे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। मैंने अपनी 20 साल की रिसर्च में यह पाया कि फेथ सबसे पावरफुल फोर्स है। जब आप जेन्युइनली बिलीव करते हो कि आप कुछ अचीव कर सकते हो तो आपका पूरा बीइंग उस डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। आपकी एनर्जी बदल जाती है, आपका बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है, लोग आपको डिफरेंटली परसीव करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन अगर आप डाउट करते हो, अगर आप सोचते हो कि यह शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो डाउट भी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। तो आपको अपने डाउट को कॉन्कर करना होगा और ये आसान नहीं है। स्पेशली जब आपने लाइफ भर स्ट्रगल देखी हो, पॉवर्टी देखी हो, तो पॉजिटिव माइंडसेट रखना टफ है। लेकिन यहाँ ट्रिक यह है, आपको एक बार में पूरी बिलीफ नहीं डेवलप करनी है, बस थोड़ी सी ओपननेस चाहिए। बस इतना सोचो कि शायद यह पॉसिबल हो और फिर एक्शन लेना शुरू करो। जैसे जैसे आप छोटे रिजल्ट्स देखोगे आपकी बिलीफ बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे बिलीफ बढ़ेगी रिजल्ट्स भी बढ़ेंगे। यह एक पॉजिटिव फीडबैक लूप है। मैं आपको अपनी एक और पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। जब मैंने अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच लिखी तो मुझे 20 साल लग गए। 20 साल। कितनी बार मुझे लगा कि मैं अपनी लाइफ वेस्ट कर रहा हूँ। कितनी बार मुझे टेम्पटेशन आई कि छोड़ दूँ यह सब और कोई नॉर्मल जॉब कर लूँ। लेकिन मैंने कंटिन्यू किया क्योंकि मेरा डेफिनेट चीफ एम क्लियर था। मैं एक ऐसी बुक लिखना चाहता था जो मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ बदल दे। और आज ऑलमोस्ट 90 साल बाद वो बुक स्टिल रेलेवेंट है। लोग स्टिल उसे पढ़ते हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। क्या यह पॉसिबल होता अगर मैं बीच में क्विट कर देता? नहीं। तो जब आप फ्रस्ट्रेटेड फील करो, जब आप सोचो कि यह काम नहीं कर रहा, तो रिमेंबर करो कि ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, लेकिन वो डेफिनेटली हैपन करती हैं अगर आप परसिस्टेंट रहो। अब मैं आपको कुछ और प्रैक्टिकल एडवाइस देता हूँ स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए। इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। 4 बिलियन लोग हैं, हर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, सब इनिशिएटिव्स हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग ट्रेडिशनल थिंकिंग में फंसे हैं। वो सोचते हैं कि बस गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या कोई एमएनसी में जॉब लग जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन रियलिटी यह है कि आज का युग एंटरप्रेन्योरशिप और साइड हसल्स का है। आपको सिर्फ अपनी जॉब पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, आपको मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करनी चाहिए
और इसके लिए आपको पहले एंटरप्रेन्योर माइंडसेट डेवलप करना होगा। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का मतलब यह नहीं कि आपको कंपनी खोलनी है या बिग बिजनेस करना है। इसका मतलब है कि आप अपॉर्चुनिटीज देखना सीखो, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस में कन्वर्ट करना सीखो, आप वैल्यू क्रिएट करना सीखो। हर प्रॉब्लम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अपने आसपास देखो, लोगों को क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, क्या आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो? अगर हाँ, तो वहां आपका बिजनेस आइडिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी लोकेलिटी में टिफिन सर्विस की कमी है तो वो अपॉर्चुनिटी है। अगर स्मॉल बिजनेसेस को डिजिटल मार्केटिंग हेल्प चाहिए लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते बिग एजेंसीज, तो वो अपॉर्चुनिटी है। अगर वर्किंग पेरेंट्स को आफ्टर स्कूल ट्यूटरिंग चाहिए अपने बच्चों के लिए, तो वो अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटीज हर जगह हैं, आपको बस देखना सीखना है। और जब आप अपना डेफिनेट चीफ एम सेट करते हो और डेली उस पर फोकस करते हो, तो आपकी यह एबिलिटी डेवलप होने लगती है। अब मैं आपको लास्ट कुछ माइंडसेट शिफ्ट्स बताता हूं जो आपको अडॉप्ट करने होंगे। माइंडसेट शिफ्ट 1, स्कार्सिटी से अबंडेंस। ये सोचना बंद करो कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और सबके लिए इनफ नहीं है। रियलिटी ये है कि यूनिवर्स अबंडेंट है। जितना आप देते हो उतना आपको मिलता है। तो फ्रीली अपना नॉलेज शेयर करो, लोगों की हेल्प करो, वैल्यू प्रोवाइड करो। ये सब आपके पास वापस आएगा मल्टीप्लाइड फॉर्म में। माइंडसेट शिफ्ट 2, एम्प्लॉई से एंटरप्रेन्योर। भले ही आप जॉब करते हो, अपने आप को एम्प्लॉय की तरह मत सोचो, अपने आप को एंटरप्रेन्योर की तरह सोचो। आप अपनी स्किल्स और टाइम बेच रहे हो, तो उन स्किल्स को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, मल्टीपल क्लाइंट्स या इनकम सोर्सेज डेवलप करो। माइंडसेट शिफ्ट 3, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में मत पड़ो। बिल्डिंग वेल्थ टाइम लेता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहो और स्मार्ट डिसीजंस लो तो डेफिनेटली अचीव होगा। तो पेशेंस रखो और ट्रस्ट द प्रोसेस। माइंडसेट शिफ्ट 4, फियर से फेथ। डर से डिसीजंस मत लो, भरोसे से डिसीजंस लो। हाँ, रिस्क है, हाँ फेलियर हो सकती है, लेकिन रिग्रेट फेलियर से बुरी है। 10 साल बाद जब आप पीछे देखोगे तो क्या आप खुश होंगे कि आपने ट्राई किया, या रिग्रेट करोगे कि काश ट्राई किया होता? तो अब डिसीजन आपको लेना है। आप इस वीडियो को देखकर भूल सकते हो, आप सोच सकते हो कि यह सब इंटरेस्टिंग था लेकिन मेरे लिए नहीं है, और फिर आप वही रूटीन में वापस जा सकते हो। 30 दिन बाद, 3 महीने बाद, 1 साल बाद आप वहीं होंगे जहां आज हैं। शायद वर्स सिचुएशन में होंगे क्योंकि इन्फ्लेशन है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी इनकम सेम है। या फिर आप अभी इसी मोमेंट एक डिसीजन ले सकते हो। आप एक नोटबुक उठा सकते हो और अपना डेफिनेट चीफ एम लिख सकते हो। आप अगले 30 दिनों के लिए कमिट कर सकते हो। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना शुरू कर सकते हो, और 30 दिन बाद आप एक कंप्लीटली डिफरेंट प्लेस पर होंगे। मे बी आपने पूरा गोल अचीव कर लिया होगा, मे बी नहीं, लेकिन डेफिनेटली आप प्रोग्रेस में होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पास एक सिस्टम होगा, एक रोड मैप होगा जिसे आप बार बार यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको वो सब कुछ दे दिया है जो मुझे 20 साल की रिसर्च में मिला। मैंने आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला दिया है जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों ने यूज़ किया। अब बॉल आपके कोर्ट में है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हो। और देखिए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि यह आसान होगा, यह टफ होगा। आपको सैक्रिफाइसेस करने होंगे, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, आपको फेलियर्स फेस करनी होंगी। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इस सिस्टम को सिंसियरली फॉलो करोगे तो रिजल्ट्स ज़रूर आएंगे। तो क्या आप रेडी हैं इस 30 डॉट डे मनी गोल चैलेंज के लिए? क्या आप रेडी हैं अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए? अगर हाँ, तो अभी एक नोटबुक लो और अपना डेफिनेट चीफ एम लिखना शुरू करो। काल नहीं, अभी। क्योंकि जितना आप डिले करोगे उतना चांस है कि आप कभी स्टार्ट ही नहीं करोगे। एक्शन लेने का सबसे बेस्ट टाइम अभी है। और जब आप ये जर्नी शुरू करो तो याद रखो कि आप अकेले नहीं हो। मिलियंस ऑफ लोगों ने पहले यह किया है और सक्सीड किए हैं। आप भी कर सकते हो। मैं आप पर बिलीव करता हूं। बस अब आपको खुद पर बिलीव करना है। अगला वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है जहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी इनकम को अगले 90 दिनों में ट्रिपल कर सकते हो, तो उसे भी ज़रूर देखना।